पन्ना कलेक्ट्रेट बना आंदोलन का केंद्र। आखिर क्यों हजारों ग्रामीणों ने 2 दिन तक डेरा डालकर किया जोरदार प्रदर्शन। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर किसानों में भारी आक्रोश, महिलाएं भी उतरी सड़कों पर, प्रशासन के सामने रखी बड़ी मांगे। प्रदर्शन इतना उग्र कि कलेक्ट्रेट के गेट तक बंद करने पड़े। आखिर क्या था ग्रामीणों का दर्द। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर हजारों ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रभावित गांव के किसानों और ग्रामीणों ने लगातार 2 दिन तक जोरदार प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और प्रशासन के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रखा। ग्रामीणों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला, जिससे प्रदर्शन और तेज होता दिखाई दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को कलेक्ट्रेट परिसर के गेट बंद करने पड़े और पानी की सप्लाई भी कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ी। प्रदर्शन कर रहे किसानों की मुख्य मांग थी कि उनकी जमीन के बदले उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग रखी कि विस्थापन से कम 6 महीने का समय दिया जाए ताकि वे अपनी व्यवस्था कर सके। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि खेतों में खड़ी फसल को काटने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और बच्चों की परीक्षाएं पूरी होने तक विस्थापन की प्रक्रिया रोकी जाए। काफी देर तक चली बातचीत और प्रदर्शन के बाद आखिरकार प्रशासन को ग्रामीणों की मांगों पर सहमति देनी पड़ी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित क्षेत्रों का दोबारा सर्वे कराया जाएगा ताकि कोई भी पात्र ग्रामीण मुआवजा से वंचित न रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन जमीन पर कब तक उतरते हैं और प्रभावित ग्रामीणों को कब तक राहत मिलती है। इतनी सारी फाइल है, तुम इतनी सारी फाइल कब तक देखोगे? इसमें इतने दिन का समय लगना है। इतनी सिलाई की बोल रहा था कि जैसे हम लोग साथ बहुत भाई बहुत गालियाँ दी और तुम्हें बहुत कानून आता है। अलग दे रहे हैं, अलग दे रहे हैं, तो ये है और जो मांगे इनके बस की नहीं है ऊपर भेजे। ये महिलाओं की बात है, जमीन की बात है या जो बात है आपकी, वो सब जो ऊपर के लेवल की ऊपर जाए। तो ऐसे सबकी समस्या तो जनरल बात करने से बेहतर ये था जो पिछले एक फॉर्मूला आया था रोनी में जो हम लोग इसके बाद समाधान के लिए पहले तो 10, 15, 20, 50, 100 जितने लोगों की समस्या है वो पेपर पे आए थे। रमेश की ये समस्या है, जब वो पेपर में उनका जो स्थानीय लोग वो उसमें शामिल हो, उसी संख्या में 3-5 लोग और प्रशासनिक कमेटी के सदस्य हों, संयुक्त रूप से समस्याओं का वो लिखित में निदान करें। मान लो एक प्रोजेक्ट की 50 समस्या बिंदुवार, तो उनका बिंदुवार वो निदान एक निश्चित समय सीमा में सर है, जो भी है जैसे 15 दिन 2 महीने जो भी रजामंदी है उतना वो इसके बाद यदि निदान से सहमत नहीं होती, मान लो 70% निदान हो गया, 30% नहीं हो पाया या बिल्कुल ही नहीं हुआ, जैसा भी हो, तो उसके बाद जो है वो विकल्प सभी के खुले हुए हैं जैसा भी। लेकिन आखिर समस्याओं के समाधान के लिए एक दिशा तो अपन को आखिर तय करनी ही पड़ती है। तो प्रशासन का ये आग्रह है हम एक प्रोजेक्ट वाइज स्थानीय नागरिकों को जो भी लोग हैं प्रतिनिधियों को उसमें उन्हें शामिल करके कमेटी बना करके और एक निश्चित समयावधि में जो उनकी लिखित होंगी, लिखित ही समय दिया जाए 2 दिन 3 दिन में दें, उनका समाधान वो संयुक्त कमेटी मिल के करें। अर्थात अकेला प्रशासन नहीं कर रहा, ग्रामीण भी करेंगे, है ना। आप कहेंगे मैं कैंप लगवा देंगे, इसके बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा बाई चांस, तो उसके लिए विकल्प खुले में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आवेदन पहला रास्ता उनको ये अपनाना चाहिए, जिसके लिए प्रशासन तैयार है। जो मतलब सर्वे मैं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना
ये एक पहले के समय की बात थी, जब लड़की कुमारी थी तो शादी हो सकती थी। तो होत नहीं बात मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं सीधी बात कह रहा हूँ, ये कानून धारा कानून आपने अवार्ड पारित कर दिया, धारा 21 लग गई, उसके बाद 22 लग गई। अब आपने जो अपना अवार्ड बनाया है ना कलेक्टर महोदय, अब वो इस अवार्ड के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि धारा 21 में उन्होंने समय दिया है लोगों को सारी चीज़ों का, लेकिन यहाँ समय नहीं दिया गया, लेकिन उनके कागज में दिया है। तो अब वो उस अवार्ड को ओपन नहीं कर सकती। एक बात पूछ लो कि आप करोगे क्या अवार्ड को ओपन नहीं कर सकती है वो, है ना, अवार्ड ओपन हो ही नहीं सकता, है ना। वो मांगे हम लोग, क्योंकि वो जिला प्रशासन नहीं कर सकता, थोड़ा सा बैठिए आप, है ना, उससे वो ऊपर लिख के देंगे, है ना, ऊपर के लिए लिख के देंगे। और हम लोग 7 दिन बाद और हम लोग फिर बैठ रहे हैं, तो हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, नहीं संतुष्टि हुई, हमारा आंदोलन चलेगा, फिर चलेगा, लड़ेंगे। स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ, है ना। तो आप सब लोग इस बात से संतुष्ट हैं? अपन बिल्कुल है, कानून का अपन को इससे यहाँ पर आंदोलन स्थगित करना चाहिए क्या? जो हमारी मांग है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी तो ये सांकेतिक आंदोलन था, आंदोलन 7 दिन बाद से शुरू होगा। अभी तो ये आंदोलन की सिर्फ संकेत था, है ना। और हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सारी भैया उस तरफ चले जाओ, लोग आ जाए, दौड़ ला के जाओ, है ना। और कोई भी बात हो किसी की भी, है ना, अब ये नहीं कि सब घर चले गए, जो जागरूक युवा लोग हैं, जो भी बात श्रीमान द्वारा कही जा रही है, देखो होता इतने हैं, अब आप अपना दुरुपयोग करें तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि अधिकारी है, शासन है, इनसे अपन सुनाने आए हैं। अगर इनसे सुनाया है तो जो वो उचित बात कह रहे हैं तो हमको भी मानना आवश्यक है, और उचित बात तुम्हारी सुनने को भी तैयार है। इससे मेरा सबकी तरफ से मैं शासन से भी जो है निवेदन करता हूँ, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि शांतिपूर्ण 2 दिन के अंदर इसमें कितना समय हमको मिल जाएगी? 500-600 जी जी, उनकी फोटो कापी हो, एक पेज की फोटो कापी होने में 2.5-3 अभी जैसे ये 60 पेज थे, 60 पेज की 60 मिनट लगेंगे, हाँ, लेकिन बहुत उसकी सर्टिफाइड होने में टाइम लगेगा, कल दे देंगे। और बाकी पूरी वाली जो है उसमें समय कितना लग जाएगा? वो तो उसमें आपका आदमी बैठ जाए ना, काम बंद ही नहीं कराएंगे हम, ठीक है। फोटो कापी होते रहेगी, 5-6 दिन के लगभग, 5-6 दिन। तुम्हारा ये भी हाल हो जाएगा। आजे गढ़ की 7 दिन बाद हम लोग फिर अगला कदम उठाए, 7 दिन, ठीक है ना। जवाब देने की स्थिति में आपके हाथ में हो जाएंगे।
चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसान को कमजोर ना समझा जाए। अगर हमारा आंदोलन लोकप्रिय और शांतिप्रिय है तो हमें कमजोर ना समझे। अगर आप हमको लाठी चार्ज नहीं, ये देश कानून से चलेगा, पुलिस की लाठी और अधिकारी की मनमानी से नहीं चलेगा। अगर यहाँ ये गुंडागिर्दी या तानाशाही हुई तो पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में जोरदार और तीव्र प्रदर्शन होंगे इसके खिलाफ, जिसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की, पन्ना प्रशासन की तानाशाही रवैये के खिलाफ। क्या नाम है आपका? अमित भटनागर, जय किसान संगठन। तारीख के बाद अपनी समस्या लेकर आए थे, क्या हुआ आपके साथ? हम भाई साहब के साथ गए कि हमें रिकॉर्ड दे दीजिए जो हमारे मुआवजे दे रहे हैं, उसमें कौन सी धारा लगा रहे हैं, कौन सा नियम लगा रहे हैं। तो हम नानगंज से डीएम के पास गए तो इकट्ठे नाराज हो गए कि तुम बहुत कानून जानते हैं, बहुत कानून पढ़ जाती हैं, ऐसी ऐसी बात कर रहा है जैसे कोई बक रहा हो। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ फाइलें लगे हैं, आप रिकॉर्ड ले लीजिए। तो इसके बाद उन्होंने कुछ 4-5 पेज उल्टा है। इसके बाद उन्होंने फिर बुला लिया कि अब बहुत समय होगा, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने तुरंत 144 धारा लागू कर दी। इसके बाद सभी गिरफ्तार करने लगे। तो भाई साहब के साथ हम भी हो रहे थे, तो तहसीलदार यहाँ के और SDM और सभी ने हमारे धक्का मुक्की और रोकने का प्रयास किया और मुक्ति मार रहे थे। साथ में पुलिस भी मार रही थी, इसलिए हम दिखे थे। अभी आप लोग यहाँ पे कितने लोग हैं जिसके साथ कानूनी तौर पे अत्याचार किया गया है, मारापीटी की गई है हजारों और बात नहीं सुनी गई है? हजारों की संख्या में है जिनके नाम बात नहीं सुनी जा रही है और हजारों की संख्या में मर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है? आप हम इससे बहुत दुखित है कि हमारे संविधान के अनुसार कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए एक बहुत गलत हमारे आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ हो रहा है। क्या नाम है आपका? मंगल यादव, मजगा जन प्रभावित।